हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन बाय एके। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट का प्रेजेंटली क्या हो सकता है। मैंने आपको पर्टिकुलरली कुछ लेवल्स दिए थे, जैसे कि मार्केट का एक्चुअल में ऑलरेडी इस लेवल पे ओपन हुआ था, इस वाले लेवल पे। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कि यहाँ से एक आपको पुल बैक आता हुआ दिखे थोड़ा सा, और फिर इसके बाद में डाउनफॉल मोमेंटम स्टार्ट होगा। तो हमने ऑलरेडी आपको बता रखा था मैंने कि मतलब जो बाइंग अपॉर्चुनिटी हम प्रेफर करेंगे वो इसके पहले नहीं करेंगे। और यहाँ से हम चाहेंगे, अगर मतलब बाय द वे यहाँ से पुल बैक बनता है तो 15 मिनट की जैसे ही क्लोजिंग ऊपर की ओर आएगी तब हम बाइंग करेंगे, और ये वाले फर्स्ट टारगेट है, इसके बाद ये वाले सेकंड टारगेट है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बाद सेकंड फॉलोअप कैंडल थी। तो ये कंफर्मेशन ऑलरेडी हो चुका था यहाँ पे कि हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाना है। और जो मैंने आपके टारगेट बता रखे थे, वो टारगेट मेरे को आपको याद होगा कि मैंने आपको ये वाले लेवल के बता रखे थे, 23,343 वाले। और ये जो लाइन खींची हुई है यहाँ पे देखिए आप, तो इसको भी बहुत अच्छे से उसने सपोर्ट करने के बाद में एक रीटेस्ट मारा है। अब ये आपका नेक्स्ट फॉल इधर तक आने के लिए रेडी है। अभी कल वाले में अगर क्या हो सकता है, अब यहाँ से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये अगर ये वाले लेवल में अगर आपने एंट्री बनाई होगी तो आपको फिर से एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला होगा आपके लिए। और अगर नहीं बनाई है, अगर जिसने भी बनाई थी वो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि मतलब मैंने अच्छे से इनकम कर ली है। अब हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे कि हम मतलब अभी के ट्रेड प्लान के हिसाब से क्या हो सकता है। देखिए, अगर एक रीटेस्ट आना था तो ये छोटे छोटे से रीटेस्ट आ रहे हैं। यहाँ से इसने डाउनफॉल मोमेंटम दिया और यहाँ पे पुल बैक लिया, ये यहाँ से इसे। अब यहाँ तक आपके लिए रेडी है मार्केट, यहाँ आपको आना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ मैं ऑलरेडी आपको बता रखा था कई दिनों से कि मार्केट मतलब यहाँ तक आएगा। लेकिन अभी इस लेवल के हिसाब से अब यहाँ पे एक हो सकता है कि कल आपको एक नीचे की ओर बॉटम की ओर ओपन अगर मार्केट होता है तो यहाँ से एक आपको प्रॉफिट बुकिंग तो ज़रूर मिलेगी। प्रॉफिट बुकिंग आपके पर्टिकुलरली इस लेवल तक आ सकती है ये। इसके बाद में यहाँ से आपको डाउनफॉल मोमेंटम मिलेगा, या तो आपको कल मार्केट ऊपर खुलता हुआ दिखेगा फिर इसके बाद में डाउनफॉल मोमेंटम दिखेगा। मोमेंटम अभी अभी आपका नीचे की ओर ही रहेगा जब तक ये वाले लेवल आ नहीं जाते हमारे। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। जो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करेंगे, अगर बाय द वे मान लीजिए कि कहीं से 100-200 पॉइंट का अचानक से मतलब कोई मोमेंटम आ जाता है फास्ट, अचानक कुछ भी मतलब न्यूज़ बेसिस या कोई भी पर्टिकुलरली ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से जैसे भी हो, अगर 200 पॉइंट के आसपास का यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट होगा, करीब करीब इस लेवल को हमें क्रॉस ओवर देना पड़ेगा। इस लेवल को यहाँ से इतना मान के चलिए कि ये वाले लेवल जो है, मतलब अगर एक्चुअल में देखें तो ये वाले टॉप के पास से कहीं से मतलब लगभग 800 अगर आपका क्रॉस होके होल्ड होता है मार्केट, तब यहाँ से हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है यहाँ से। ठीक है, ये जो लॉन्ग बना के बैठे होंगे लोग, जो मतलब कॉल राइटर बैठे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे यहाँ पे जब भी ये इधर की ओर पुल बैक मारेगा, तो अगर बाय द इतना बड़ा मोमेंटम, वैसे चांसेस कम है कि 200 पॉइंट 250 पॉइंट का आपको मूव मिल जाए यहाँ से। 250 पॉइंट का भी मूव मिलता है तो ऊपर आने के बाद में हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी में ज़्यादा प्रेफरेंस रखेंगे। इस पर्टिकुलर लेवल से अगर यहाँ पे मिलता है तो हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी में ही प्रेफरेंस रखनी है नीचे की ओर। और ये वाले हमारे टारगेट जब तक नहीं आ जाते तब तक हमें सेलिंग की ओर ही कॉन्सेंट्रेशन करना है। तो यहाँ से अभी के हिसाब से अगर बाय द वे मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है मार्केट कहीं से भी, तो आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा प्रेफरेबल होगी। हो सकता है आपको मार्केट इस टाइप से कुछ बिहेव करता हुआ दिखे, जैसे कि आपको एक बार डाउनफॉल आया, अब ये इधर की ओर जाए और फिर इसके बाद में इस टाइप से कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आपको ये इस टाइप से कुछ पैटर्न अगर बनता है, तब इसके ब्रेकआउट के बाद ही हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करेंगे। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये लेवल्स मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया इस पर्टिकुलर पॉइंट में, तब उसके बाद ही बाइंग अपॉर्चुनिटी ऊपर की ओर आ सकती है। फिर वो छोटे छोटे टारगेट हमारे निकल के आएंगे, बड़े टारगेट अभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि डेली बेसिस ऑलरेडी बेयरिश चल रहा है मार्केट। तो जब तक मार्केट बेयरिश रहेगा तब तक हम सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग वाले जो लेवल्स होंगे वो ज़रूर यहाँ से यहाँ तक कहीं यहाँ आ सकते हैं बाय द वे। और यहाँ तक आपका लास्ट मार्केट यहाँ तक लेके आ सकते हैं, मतलब 28 के आसपास तक, 23,800 के अराउंड मार्केट आ सकता है आपका। इसके ऊपर अगर बाय द वे मार्केट निकलता है तो इसमें फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग चालू हो जाएगी, और उसकी वजह से फिर मार्केट फर्दर अप जा सकता है। लेकिन उससे पहले तो चांसेस नहीं है, और पुट राइटर ऑलरेडी पोजीशन अपनी
खो के जा रहा है, मतलब अभी भी पुट राइटर इंटरेस्टेड नहीं है कि किसी भी तरह से पुट राइटिंग करने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि उनको कोई भी पोजीशन सस्टेन नहीं दिखते हुए दिख रही, मतलब कोई भी उनको जो पोजीशन है वो कोई भी सस्टेनेबल टाइप नहीं दिख रही, इसलिए पुट राइटर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो जब तक ये लेवल शायद से नहीं आ जाता तब तक कोई भी पुट राइटर इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको इस टाइप से कुछ मूव आके इस टाइप से कुछ आपको मूव आता हुआ दिख सकता है। तो इन मूव्स का मतलब वेट करिएगा कि अगर यहाँ आपको मिलता है और इससे कहीं आपको इस पर्टिकुलर जोन में कहीं भी मार्केट मिलता है और यहाँ से कोई भी कंफर्मेशन ज़रूर होने दीजिएगा पहले। ये याद रखिएगा कि कंफर्मेशन नहीं होगी ना तो फिर आप मतलब फँस सकते हैं यहाँ पे। क्या हो सकता है कि अब मान लीजिए मार्केट ऊपर की ओर जाए और यहाँ से साइडवाइज़ हो जाए, इस टाइप से कुछ, तो आप फिर फँस जाएँगे कि मतलब कहाँ जाया जाए, क्योंकि इस टाइप से जब मूव आएगा ना तो आप मतलब कन्फ्यूज़न में आएँगे कि एक तरह का अगर इसको देखने की कोशिश करें तो इधर फ्लैग टाइप बना देगा, अगर इस टाइप से मूव आया तो। फ्लैग बनाएगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट आएगा तो फिर यहाँ तक के लेवल्स ओपन हो जाएँगे। लेकिन ये इस टाइप से जो मूव आएँगे वो छोटे-छोटे आएँगे ऊपर की ओर, तो वो कन्फ्यूज़न ना हो तो इसलिए कन्फर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। कन्फर्मेशन कैसे होगा? अगर बाय द वे मार्केट ऊपर की ओर जाता है, जब तक वहाँ पे आपको विक इस टाइप से ना दिख जाए या कोई हेड एंड 1 मिनट के चार्ट फ्रेम में देखिएगा कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हो या डबल टॉप पैटर्न बना होगा और उसके बाद में मूव यहाँ तक आप छोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए कि मतलब आप इसको मूव मान लीजिए ऊपर की ओर आया है, यहाँ तक जा रहा है या यहाँ तक जा रहा है, जाने देंगे, लेट देम, मतलब जाने दे पूरी तरह से, जब तक यहाँ पे आ जाए मार्केट। इसके बाद में मान लीजिए यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है इसके नीचे, तब हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे और यहाँ तक के टारगेट अपने लेंगे। तब भी आपको 200 पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे इजीली। तो ये पॉइंट्स हमें अगर पकड़ने हैं तो मतलब इस टाइप से पकड़ सकते हैं। यहाँ मार्केट जाने दें, यहाँ जब ब्रेकआउट आएगा इसका और नीचे कोई क्लोजिंग मिल जाएगी, हम तुरंत यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, यहाँ तक के टारगेट देख लेंगे। तो 100 पॉइंट के अगर मतलब टारगेट अगर देखते हैं तो मतलब लगभग हमें 50 60 70 पॉइंट ईजिली मिल सकते हैं यहाँ पे। अब लेकिन थोड़ा सा क्या है कि संभलना पड़ेगा, संभालना इन द सेंस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेलिंग ऑलरेडी आ चुकी है। अगर ये आप डेली बेसिस देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिख जाएगा कि अब ये मतलब हमारा जो ये लास्ट लेवल है यहाँ पे मार्केट आने वाला है। तो अगर यहाँ पे आता है, आरएसआई भी आप देख लेंगे ये 30 के अराउंड पहुँच चुकी है। तो अब यहाँ से एक मतलब आप अगर एक्सेप्ट करेंगे तो ये अगर आप देखने की कोशिश करेंगे यहाँ से तो आपको दिखेगा कि मतलब अब आरएसआई क्या है कि पर्टिकुलरली जोन में जाने की कोशिश कर रही है। तो ये यहाँ पे आने के बाद में हो सकता है साइडवाइज हो जाए मार्केट और इस टाइप से आरएसआई धीरे-धीरे करके आपको पुल बैक देते हुए दिखे और ये नीचे की ओर मार्केट आता रहे। तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि यहाँ पे इस टाइप से कुछ घूमना चालू करेगा मार्केट। जब तक यहाँ पे इस टाइप का कुछ सपोर्ट नहीं बनेगा तब तक बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं प्रेफरेंस करनी है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी और सेलिंग अपॉर्चुनिटी में सेफ रहने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इस टाइप से कोई पुल बैक बनता है और फिर इसके बाद मूव बनेगा उसके बाद डाउनफॉल होने के बाद यहाँ से अगर ब्रेकडाउन दिखता है तब हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। सेफर साइड रहने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो फिर तो आपके लिए अच्छा है कि मतलब मार्केट अगर ऊपर जाते हुए देखिए यहाँ पे इन लेवल पे फर्स्ट मतलब यहाँ पे एंट्री लीजिए और अगर आपको मतलब फिर भी मार्केट ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे एवरेज करने की कोशिश कीजिए इस पर्टिकुलर जोन पे। जैसे ही एवरेज करेंगे मार्केट आपको इधर की ओर आता हुआ दिखेगा और 800 से ऊपर अगर क्लोज कर जाता है मार्केट, इससे ऊपर क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग ये याद रखिएगा, क्लोजिंग अगर इसके ऊपर आ जाती है तब हम यहाँ से अपना स्टॉप लॉस हिट मानेंगे। उससे पहले सिर्फ एवरेज करेंगे ताकि हमारा एवरेज बराबर हो सके। और यहाँ पे जैसे ही डाउनफॉल आएगा तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग इसलिए मान लीजिए यहाँ तक चला जाता है तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट आएगा तो हम यहाँ पे एक लॉट एग्जिट कर लेंगे जो हमने यहाँ पे बाई की थी और फिर इसके बाद में यहाँ दूसरी लॉट मतलब ऐसे करके यहाँ पे एक बुक करेंगे फिर यहाँ तक के टारगेट के लिए रख लेंगे। तो इस टाइप से हम टारगेट अपने एज्यूम कर सकते हैं कि फर्स्ट बाय द वे यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं, फर्स्ट यहाँ पे बाई करते हैं, सेकंड यहाँ पे बाई करते हैं जाके, तो थर्ड हम अब इस टाइप से देख लीजिए। अब यहाँ पे बाद में मान लीजिए इधर हमने फर्स्ट बाइंग की थी पुट की और तो यहाँ से मार्केट फिर भी फर्दर अप गया तो यहाँ पे हम सेकंड बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे पुट की। अब यहाँ से मार्केट अगर गिरना स्टार्ट होता है तो हम एग्जिट मारेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ कहीं एग्जिट मारेंगे एक लॉट जो हमने यहाँ एवरेज की थी। तो इसको जब यहाँ पे हम एग्जिट मारेंगे तो ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट हो चुका होगा। अगर इसके बाद फर्दर नीचे मार्केट गिरता है तो ये वाले लेवल हमारे आते हुए दिख जाएंगे। तो ये है प्रिडिक्शन कल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको और अच्छे अपडेट्स मिल सकें। और आप अगर आप देख रहे होंगे चैनल्स तो आप देख चुके होंगे कि मतलब मैं काफ़ी बड़े टारगेट्स देता हूँ,
कोई छोटे-मोटे टारगेट 20, 10, 30 पॉइंट के नहीं देता हूँ। मतलब इसमें आपका लगभग 2x, 3x टाइप के आपके टारगेट अचीव हो रहे हैं, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो। तो इस टाइप का एनालिसिस और भी आपको मिलता रहे, तो उसके लिए आप प्लीज़ इस मेरे चैनल पे बने रहिए और कमेंट और लाइक करते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय, गुड नाइट।